हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 26-27 के आईटीआर फॉर्म सीबीडीटी के द्वारा रिलीज तो कर दिए गए हैं, लेकिन जो इसकी ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी है अभी तक इनेबल नहीं की गई है। और इसके अलावा जो आप ई फाइलिंग पोर्टल पे ऑनलाइन मोड में आईटीआर आप भरते थे वो भी अभी तक इनेबल नहीं हुआ। होपफुली मई के फर्स्ट वीक तक आईटीआर की फाइलिंग शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन उसके पहले ऐसे 12 चेकलिस्ट जो कि इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं, जो कि आईटीआर फाइल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम ये है कि ऑनलाइन मोड में आईटीआर फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आप incometax.gov.in की वेबसाइट पे आएंगे। यदि आपका पहले से कोई अकाउंट है तो आप सिंपली लॉगिन पे क्लिक करके अपनी आईटीआर को आप भर सकते हैं आईडी पासवर्ड डाल के। लेकिन अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करोगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये 4 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं और इसके लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड ये होना चाहिए। उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी और इसके अलावा मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी भी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे आपको पैन नंबर इंटर करना है, देन आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इसमें बताएगा कैसे फिलअप करना है। वैसे इसकी डिटेल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहां से चेकआउट कर लेना। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो सेकेंड काम करना है वो है कि आपको बैंक की डिटेल्स अपडेट करनी है और एक बैंक अकाउंट आपको प्री वैलिडेट करना है। तो असेसमेंट ईयर 26-27 में ऐसा बोला गया है कि आपके ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बैंक अकाउंट हैं सभी को ऐड करना इनकम टैक्स के पोर्टल पे कंपलसरी कर दिया गया है। जो आपके बैंक अकाउंट डोरमेंट हो चुके हैं, जो क्लोज हो चुके हैं, लाइक आपने 25-26 फाइनेंशियल ईयर में कोई बैंक अकाउंट आपने क्लोज करा दिया था तो उस अकाउंट की डिटेल आपको नहीं देनी है। रिमेनिंग जितने भी आपके ऑपरेशन में अकाउंट है वो सभी की डिटेल आपको देनी है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालने के लिए आपको पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है, वो पहले आपको बताया था। इसके बाद आपको यहाँ प्रोफाइल सेक्शन पे आना है, माई प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको माई बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐड बैंक अकाउंट पे जाकर के अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। इसकी भी डिटेल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, आप वहां से चेकआउट कर लेना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उसमें बताया गया है। और पॉइंट नंबर 3 है कि यदि आप एक सैलरी या पेंशनर हो और आपका टीडीएस कटा हुआ है या फिर अदर देन सैलरी या पेंशनर्स की कैटेगरी में आप आते हैं, आपकी किसी इनकम पे टीडीएस कटा है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 का टीडीएस सर्टिफिकेट बिना लिए अपनी आईटीआर फाइल नहीं करनी है। अब देखिए, जो टीडीएस सर्टिफिकेट होता है वो आपको 2 फॉर्म में मिलता है। एक होता है फॉर्म 16, दूसरा होता है फॉर्म 16A। फॉर्म 16 जो होता है ये सैलरी और पेंशनर्स के टीडीएस के लिए मिलता है, 16A अदर देन सैलरी और पेंशनर्स के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो लास्ट क्वार्टर होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च का, इसको डिपॉजिट करने की टीडीएस 7 अप्रैल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होती है और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका 30 अप्रैल होता है। तो इसमें क्या होता है कि 30 अप्रैल तक का टाइम होता है। जो टीडीएस डिडक्टर है तो वो 30 अप्रैल तक तो अपना टीडीएस डिपॉजिट करते हैं। इसका टीडीएस रिटर्न की भी यहाँ पे जो डेडलाइन होती है वो एक्सटेंड हो जाती है, 31 मई तक ये लोग रिटर्न फाइल करते हैं। और टीडीएस सर्टिफिकेट 15 जून तक इन्हें इशू करना होता है। तो जब तक आपको ये फॉर्म 16 और फॉर्म 16A ना मिल जाए तब तक आपको अपनी आईटीआर फाइल नहीं करनी है। अब जो फॉर्म 16 आपको मिलेगा वो कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा। मेक श्योर करें कि जो आपका टीडीएस डिडक्टर आपको इसी फॉर्मेट में ट्रेसेस वाला फॉर्म 16 इशू करे। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका एक सेपरेट जो है फॉर्म 16 होता है, उसको आप ले सकते हो, उसके थ्रू भी आप आईटीआर को फाइल कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4 में है कि आप जब ये फॉर्म 16 आपको मिल जाता है तो ऐसा नहीं है कि इसमें जितनी भी इनकम आपको दिखाई गई है उस पर जितना टीडीएस कटा है आप ब्लाइंडली जो है अपने आईटीआर में इसको रिपोर्ट कर देंगे और अपनी आईटीआर को भर देंगे। देखिए, जो भी आपको इंफॉर्मेशन फॉर्म 16 या फॉर्म 16A में दी रही रहती है उसकी डिटेल आपको 26AS AIS TIS में दिख जाता है। तो आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म 16 या फॉर्म 16A मिलता है तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, पोर्टल पे इसको चेकिंग करनी है कि जितना आपका टीडीएस कटा है वो रिपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए, इसको चेक करने के लिए आप पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर आपको ई फाइल सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न 26AS सबसे पहले आपको चेक करना है। यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है, देन व्यू फॉर्म 26AS पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको 26 और 27 सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आप इसी के आईटीआर फाइल करने वाले हो।
और यहाँ पे आप व्यू एस HTML पे क्लिक करना, व्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जिस भी इनकम पे टीडीएस कटा होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, चाहे सैलरीड हो नॉन सैलरीड हो, सभी का यहाँ पे टीडीएस और इनकम दिख जाती है। और इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। सेकेंड यहाँ पे ये है कि कुछ आपके इनकम ऐसे होते हैं जिसपे टीडीएस नहीं कटा होता है या फिर टीडीएस कटा होता है, उसकी डिटेल जानकारी आप यहाँ पे एआईएस में आकर के भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एआईएस पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको, देन आपको टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वो सारी इनकम दिख जाएगी जिसपे कि टीडीएस कटा हो या ना कटा हो, तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही अपनी आईटीआर में इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि चूज द राइट आईटीआर फॉर्म, आपके ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है इसका सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार गलत आईटीआर फॉर्म फाइल करने की वजह से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है, आपका आईटीआर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है। तो आप बहुत ही इजी वे में पता कर सकते हो कि आपके ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है। आप इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट पे आ जाओगे, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल एचओएफ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी है, आप एक सैलरीड इंप्लॉय हो, बिजनेस प्रोफेशनल हो, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, एनआरआई हो, एचओएफ हो, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे और इसके बाद यहाँ पे ये कि रिटर्न्स ऑब्लिक फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप अपनी इनकम यहाँ से देख लेना कि कौन कौन सी आपकी इनकम हो रखी है। आप जो है इसी इनकम के आधार पे क्या करोगे, आपको यहाँ पे कौन सा आईटीआर फॉर्म फिलअप करना है यहाँ पे दिख जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि आपको आईटीआर भरने से पहले कंपैरिजन करना है कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम दोनों में से बेहतर कौन सा है, किस रेजिम में आपके टीडीएस रिफंड ज्यादा बन रहे हैं, कौन से रेजिम में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है, ये सब कुछ आपको चेक करना है। तो इसका कंपैरिजन करने के लिए आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे अगेन आना है और यहाँ पर आपको एक टूल दिखता है इनकम टैक्स कैलकुलेटर का, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप एडवांस कैलकुलेटर पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों का ही ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पे आप देखोगे ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, आपको यहाँ पे काम क्या करना है, यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 26-27 और यहाँ पर आप अपनी जो भी रेजिडेंशियल स्टेटस होगा वो सेलेक्ट कर लेना, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। कहाँ पे आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम दिख जाते हैं, इसमें अपनी इनकम आपको फिलअप करनी है और इसके बाद आपको यहाँ पे डिडक्शंस का भी ऑप्शन मिलता है। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी कंपैरिजन करने वाले हो तो यहाँ पे डिडक्शन का अमाउंट आप डाल सकते हो। उसी तरीके से एक बार आप यहाँ इंफॉर्मेशन फिलअप करोगे फिर यहाँ पे आप ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम सेलेक्ट करके आप चेक कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। अब असेसमेंट ईयर 26-27 की जो आईटीआर आप फाइल करने जाओगे तो आपको बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल करने को मिलेगा। तो आप यदि एक सैलरी या पेंशनर हो तो आप इजीली जो है ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट करके आप जो है उसमें इंटर कर सकते हो। लेकिन यदि आप एक बिजनेस या प्रोफेशनल्स हो और आपने ये देख रहे हो कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ज़्यादा फायदा मिल रहा है, वैसे न्यू टैक्स रेजिम में 12 लाख तक की जो इनकम है वो टोटली टैक्स फ्री हो चुकी है। उसके अलावा यदि आपने कैलकुलेशन किया और आपको ओल्ड टैक्स रेजिम लगता है बेनिफिशियल है, यदि आपने लास्ट ईयर न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल किया था और इस बार आप ओल्ड टैक्स रेजिम में आईटीआर भरने जा रहे हो तो आपको फॉर्म 10 आईए सबसे पहले सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप आईटीआर को फाइल कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यदि आप ओल्ड रेजिम में जा रहे हो या न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हो तो जो डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हो वो बहुत ही आप सोच समझ करके करना। अब डिडक्शन के लिए आप यहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर में ही आप देखोगे, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये सारे डिडक्शन दिख जाएंगे। न्यू टैक्स रेजिम में यहाँ पे आपको रेड मार्क शो करेगा, जो डिडक्शन अलाउड होंगे यहाँ पर आपको रेड मार्क नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपके ये सारे डिडक्शंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे अमाउंट को इंटर कर देना और अपना एक कंपैरिजन आप कर देना। तो यहाँ पे जितने भी डिडक्शन आप देख रहे हो इस डिडक्शन का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, मेक श्योर आप कर लीजिएगा। यदि आपने यहाँ पे कोई भी अमाउंट फेक तरीके से इंटर किए और आप आईटीआर में जो है रिफंड आप क्लेम कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन फेक डिडक्शंस के लिए आपको नोटिस इशू कर सकता है, आपसे इंक्वायरी कर सकता है। इसलिए आपके पास जितना प्रूफ हो बस उसी का ही आप यहाँ पे अमाउंट इंटर करना, उसके अलावा आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप रिफंड बनाने के लिए या फिर एक्सेस रिफंड क्लेम करने के लिए या फिर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए आप यहाँ पे उल जलूल जो है अमाउंट को इंटर करने से आप
बचिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अवॉइड फेक रिफंड। मैंने आपको बता दिया कि आपको फेक रिफंड क्लेम नहीं करनी है, चाहे आप ओल्ड टैक्स रेजिम में भरो आईटीआर या आप न्यू टैक्स रेजिम में भरो। इसके अलावा ये कि बहुत सारे टैक्स पेयर क्या करते हैं, हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर कर देते हैं और उसके लिए आपको इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाती है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको भी एआईएस टीआईएस दिखाया था पोर्टल पे, आपको वहां पे ये सारे हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट होते हुए दिखते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में आपने कोई ट्रांजेक्शन किए हैं, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, क्रिप्टो में आपने ट्रांजेक्शन की हुई है, शेयर मार्केट हो गया, फॉरेन कंट्री में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कोई एसेट्स आप बना रखे हो, वहां से आपको इनकम हो रखी है, ठीक है, उसकी डिटेल्स भी आपकी रिपोर्ट यहाँ पे हो जाती है। बाई एंड सेल प्रॉपर्टी, ठीक है, आप परचेस करोगे या फिर सेल करोगे जिसपे टीडीएस वगैरह कटा होगा, वो सब डिटेल्स आपकी एआईएस में दिख जाती है। क्रेडिट कार्ड के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आपने जो पेमेंट किया हुआ है, वो भी डिटेल्स यहाँ पे दिखती है। बिजनेस रिसीट्स जिसपे कि आपका टीडीएस 194H में कटता है, वो सब कुछ यहाँ पे दिखता है। तो आईटीआर में इन हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके हो रहे हैं वो आपके आईटीआर में जो आप इनकम शो कर रहे हैं उससे जस्टिफाइड होने चाहिए। यदि आप छुपाते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करता है और इन नोटिस का आपको रिप्लाई भी टाइम पे देना होता है। अब इस नोटिस को भी आपको यदि चेक करना है तो अगेन इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है, देन आपको ई प्रोसीडिंग्स पे क्लिक करना है। आपके पैन नंबर पे जो भी नोटिस जारी की गई वो ई प्रोसीडिंग्स में दिख जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक करोगे, इसकी रिप्लाई आपको करनी है। पॉइंट नंबर 11 में ये है कि यदि आप खुद से इतना सारा काम नहीं कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो। किसी टैक्स कंसल्टेंट की या फिर सीए को आप हायर कर सकते हो। वो आपकी ये सारे काम जो है बहुत ही अपनी एक्सपीरियंस के आधार पे वो लोग करते हैं, ठीक है। तो उसमें नोटिस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 12 में है कि आईटीआर फाइल करने के लिए आपको ड्यू डेट भी पता होनी चाहिए, जो कि थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पे किया गया है। और इसी ड्यू डेट के अंदर ही आपको अपनी आईटीआर भर लेनी है, क्योंकि उसके बाद आप भरेंगे तो आपको लेट फीस पेनाल्टी ये सब लग जाता है, क्योंकि अननेसेसरी आपके ऊपर बर्डन हो जाता है। तो असेसमेंट डेट 26-27 के लिए जो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है वो ये है कि आप यदि आईटीआर 1 या आईटीआर 2 को आप फाइल करने जा रहे हो तो 31 जुलाई तक आपको ये जो है ड्यू डेट अवेलेबल कराया गया। आप इस डेट के पहले तक अपनी आईटीआर को भर सकते हैं। यदि आप एक नॉन ऑडिट केस में आते हो, बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स हो, तो आप 31 अगस्त तक अपनी आईटीआर को आप फाइल कर सकते हो विदाउट एनी लेट फीस। और यदि आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो उस केस में 31 अक्टूबर तक आपको अपनी आईटीआर फाइल कर लेनी है। और ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में 30 नवंबर हो जाता है। और जो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट है वो आपको 30 सितंबर तक सबमिट कर देनी है। और बाकी ये आईटीआर फाइलिंग का ड्यू डेट मैंने बता दिया था। और यहाँ पे सेक्शन 92E में 31 अक्टूबर तक आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट ट्रांसफर प्राइसिंग की सबमिट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे इसकी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट आ जाती है। तो दोस्तों ये 12 चेकलिस्ट आईटीआर फाइल करने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। आप इसको फॉलो करें। यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर